इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जब अपने हनीमून ट्रिप पर थे तो वो मेघालय की पहाड़ियों में घूमते घूमते एक सुदूर घने जंगल की तरफ पहुंच गए थे। इस दौरान सोनम के द्वारा लोकेशन दे दी गई थी। कुछ हत्यारे आसपास ही इन दोनों के मंडरा रहे थे और इसी बीच वो सब कुछ हुआ जो राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून टूर पर था। वो बहुत खुश था, लेकिन अगले ही पल 3 लोग आते हैं और राजा रघुवंशी को घेर लेते हैं। ये राजा रघुवंशी के साथ मारपीट शुरू करते हैं और इधर राजा रघुवंशी की भी इनके साथ काफ़ी देर तक हाथापाई होती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पीछे रह गई थी क्योंकि वो ये सब कुछ देखना चाहती थी। लेकिन इसी के बाद वो सब कुछ हुआ जो राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पीछे से सोनम की आवाज आती है, मार दो इसे। और उसके बाद खुद उसकी पत्नी सोनम राजा रघुवंशी को धक्का देने के लिए वहां पर पहुंचती है। ये सारा खुलासा पुलिस कर रही है जब इंदौर के इस कपल का सनसनीखेज मामला परत दर परत खुल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया। इंदौर के रहने वाले कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा पुलिस ने किया है वो वाकई बेहद हैरान करने वाला है। जंगलों के बीच जो आदमी अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था, निश्चिंत होकर अपने परिवार को छोड़कर, उसे क्या पता था कि मेघालय के जंगल ही उसकी मौत का असली कारण बन जाएंगे। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी जिसके साथ वो हनीमून पर आया है, उसकी पत्नी ही उसकी मौत की सुपारी कुछ लोगों को दे देगी। राजा रघुवंशी को यह भी नहीं पता था कि जिससे वो शादी करके, जिसकी मांग में सिंदूर भरकर वो हनीमून ट्रिप के लिए मेघालय के जंगलों में पहुंचा है, वही उसका काल बन जाएगी। अब जब इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं तो एक एक करके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी जो इस पूरे मामले में आरोपी बताई जा रही है, मुख्य साजिशकर्ता बताई जा रही है, उसने क्या कुछ कहा, अगर आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जब राजा रघुवंशी के कातिल राजा को मारने की कोशिश कर रहे थे और राजा उनके साथ फाइट कर रहा था, उसी दौरान सोनम रघुवंशी उन हत्यारों से कहती है कि मार दो इसे, और उसके बाद वो खुद उसे धक्का देती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो खुलासा किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की एक टीम बनाई है और वो टीम इस पर काम कर रही है। 120 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए लगाए गए और इसके बाद जब परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है तो इस देश में हर एक व्यक्ति हैरान हो रहा है, आखिर सोनम ने किसके लिए ये सब कुछ किया। इस राज कुशवाहा के लिए, जिसे आप तस्वीरों में इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोनम ने इस राज कुशवाहा के लिए अपने अच्छे दिखने वाले पति, अच्छा कमाने वाले युवा कारोबारी पति की हत्या करवा दी। पता नहीं सोनम को क्या चाहिए था और ये राज कुशवाहा सोनम को आखिर क्या दे रहा था, और अगर सोनम को कुछ चाहिए भी तो था तो क्या राजा रघुवंशी को मारे बगैर ये सब कुछ पूरा नहीं हो सकता था। अगर सोनम को राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो क्या वो राजा रघुवंशी से उसकी प्रॉपर्टी की मांग नहीं कर सकती थी? क्या सिर्फ हत्या ही एक ऑप्शन बचा था जो सोनम और उसके साथियों ने किया? इस बीच जो राज कुशवाहा है, उसकी माँ और उसकी बहन मीडिया के सामने आई और उन्होंने खुलासा किया कि हमारा जो बेटा है वो निर्दोष है, उन्हें गलत फंसाया गया है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इस बीच कई खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने हैरान किया है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि सोनम खुद अपने पति को मेघालय की झाड़ियों और जंगलों और पहाड़ों के बीच धक्का देकर आ गई। इस पूरे मामले में सोनम ने तीनों हत्यारों को मेघालय बुलाया
मेघालय बुलाने के बाद उन्हें अपनी एक एक करके लोकेशन शेयर की गई। 21 मई को सभी गुवाहाटी पहुंचे, जहां हथियार डाओ होटल के बाहर एक दुकान से खरीदा गया। मतलब जो दाओ और डाओ वहां पर कहा जाता है इसे एक होटल के बाहर एक दुकान थी, वहां से खरीदा गया। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप क्या हो रहा था। इधर राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ कहां जा रहा था? हनीमून पर था वो, हनीमून ट्रिप था उसके लिए। कहते हैं एक शादीशुदा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है हनीमून का ट्रिप, जहां वो अपने जीवन के भविष्य की तैयारियों के लिए जाता है, जो अपने जीवन साथी को बेहतर पल देने के लिए जाता है। वहीं पर उसकी वो पत्नी जो तथाकथित पत्नी बनकर उसके पास आई थी, सोनम रघुवंशी, उसने उसकी हत्या कर दी। 23 मई की ये बात है, जब ये लोग मेघालय में घूम रहे थे और 23 मई को सोनम राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते की तरफ ले गई और इसी सुनसान रास्ते पर वो सारी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने आज पूरे भारत को चिंतित कर दिया है, पूरे पुरुष समाज को चिंतित कर दिया है। यहीं पर धारदार हथियारों से हत्यारों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और धक्का किसने दिया? उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने। ये सारी थ्योरी पुलिस बता रही है। सोनम घटनास्थल के ठीक सामने मौजूद थी और वहीं से कह रही थी कि मार दो इसे। सोनम ने वो सब कुछ किया जो ये बताता है कि आज जब हम पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्यार विश्वास नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। जहां 7 जन्मों के बंधन की बात होती है, वहां लोग 7 दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं। जहां बड़ों के सम्मान की बात होती है, वहां लोग उनका सम्मान 4 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि सोनम की सास यानी कि राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि वो बड़े प्यार से बातें किया करती थी, गले लगा करती थी और उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती है। सोनम की सास यानी कि राजा रघुवंशी की मां तो ये भी बता रही हैं कि जब उनकी फोन पर उनसे बातचीत हुई तो वो कह रही थी कि उसने उपवास रखा है। उसने कहा था कि राजा, मैं ये घूमने घामने के चक्कर में अपना उपवास खराब नहीं करूंगी, मैं उपवास रखूंगी। और सोचिए कि उसने उपवास क्यों रखा होगा। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं और एक सीसीटीवी सामने आया कि वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम तीनों आरोपियों के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देती है। वो तीनों आरोपी वहां पहुंच गए थे और सोनम भी किसी तरीके से राजा रघुवंशी को चकमा देकर उन 3 आरोपियों से लगातार कांटेक्ट में बनी हुई थी। कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी उनसे फिजिकल जाकर मिल रही थी। सोचिए क्या चल रहा होगा सोनम के दिमाग में। इस दौरान सबूतों और पूरे खेल को भटकाने की कोशिश भी कर रही थी सोनम, और जो तमाम हत्यारोपी हैं वो भी ये सब कर रहे थे। मौकाए वारदात पर आकाश की खून से सनी शर्ट और 6 किलोमीटर दूर सोनम का रेनकोट मिला, जिसे जांच को भटकाने के लिए छोड़ा गया। आनंद कुर्मी को पकड़े जाने के समय वही कपड़े मिले जो उसने हत्या के दौरान पहने थे। स्कूटी वाले से आने जाने का पैटर्न भी पुलिस को मिला, जिसने साजिश की कड़ियों को जोड़ा और अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हत्या के बाद सोनम को देखिए, सोनम क्या कर रही थी। अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय की पहाड़ियों में धक्का देने के बाद, उसकी हत्या करवाने के बाद, जो सोनम रघुवंशी है, जो सोनम थी, वो 23 मई को गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंचती है। वहां वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात करती है। हत्या करने के बाद अपने प्रेमी से मुलाकात के लिए वो पहुंच चुकी थी। राज कुशवाहा से बातचीत हो रही थी और राज ने उसे एक दिन किराए के कमरे में भी रुकवाया वहां पर इंदौर में। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम रघुवंशी 23 मई को मेघालय से इंदौर के लिए रवाना हुई और वहां पर वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात करती है। राज कुशवाहा से बातचीत होती है। राज कुशवाहा उसे वहीं एक रात बाहर होटल कमरे में रुकवाता है। इसके बाद 25 मई को राज कुशवाहा और सोनम ने एक ड्राइवर के जरिए प्लानिंग बनाई और वो ड्राइवर सोनम को उत्तर प्रदेश लेकर जाता है, गाजीपुर की तरफ लेकर जाता है। और गाजीपुर के बाद क्या कुछ हुआ
ये पूरा देश देख भी रहा है, सुन भी रहा है। सोनम गाजीपुर से ही बरामद हुई। सोनम बेसुध अवस्था में इस तरीके से मिली जैसे वो पीड़ित थी इस पूरे मामले की। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है। 3 और 4 जून को पुलिस को यह पता चल गया कि सोनम इस पूरे मामले में संलिप्त है और इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई। इंदौर से राज कुशवाहा को उठा लिया गया और गाजीपुर से सोनम को उठा लिया गया। आज ये पूरा मामला हमारे देश के सामने है। आप सब लोग भी ये तमाम खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारा देश आज किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, कम से कम रिश्तों को बचा कर चलिए। और अगर आप रिश्तों को नहीं बचा सकते, रिश्तों को नहीं संभाल सकते, तो उन रिश्तों में एंट्री करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी साजिश किसी और परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, किसी और व्यक्ति की पूरी जिंदगी बेकार कर देती है। राजा रघुवंशी 29 साल का एक युवा कारोबारी था। वो कल के दिन हो सकता है 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए की कंपनी बना देता और इस देश को एक नया आयाम भी देता, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता। उसके अपने भी सपने थे। अभी 29 साल का तो मात्र था वो, लेकिन उसे सोनम की ऐसी बिगड़ैल चाहत ने मार डाला जिसका राजा रघुवंशी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। राजा रघुवंशी ना तो राज कुशवाहा और सोनम के प्रेम के बीच में फंसा, ना उसे ये पता था कि ये दोनों प्रेम करते हैं। शायद अगर उसे ये बात पता होती तो आज राजा रघुवंशी जिंदा होता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, रिश्तों को संभाल कर रखिए। अगर नहीं संभाल सकते तो उनमें एंट्री मत कीजिए। नमस्कार।